और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। 1,74,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया गया। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में फिजिकल टेस्ट होगा। बता दें कि अगस्त में परीक्षा का आयोजन किया गया था और 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने भी सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। सीएम योगी ने लिखा, परीक्षा में सफल सभी कैंडिडेट्स को बधाई। आप सभी परीक्षा के अगले चरण की तैयारी करें। आप सभी के साथ मेरी मंगल कामना है। सबसे बड़ी परीक्षा है ये। कुल पद कितने हैं आप देख सकते हैं और कहां पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। uppbb.gov.in पर आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवार 48 लाख थे इस बार। तो अगले चरण की तैयारी पूरी हो गई है। यूपी सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित हो गया है। कट ऑफ देखिए, सामान्य वर्ग के लड़कों का 214 है। सिपाही भर्ती परीक्षा में कट ऑफ भी न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पहला कट ऑफ है उसकी लिस्ट आज जारी हो गई है। इन परीक्षाओं में मेरठ के त्यागी हॉस्टल के छात्रों ने रिकॉर्ड बनाया और कई परीक्षार्थियों ने यहां सफलता हासिल की है। अलग अलग जिलों के छात्र यहां रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की पहली कट ऑफ लिस्ट आज जारी हो गई है। इन परीक्षाओं में मेरठ के त्यागी हॉस्टल के छात्रों ने रिकॉर्ड बनाया। कई परीक्षार्थियों ने यहां पर सफलता हासिल की है। अलग अलग जिलों के स्टूडेंट यहां पर रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। त्यागी हॉस्टल के छात्रों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट आज जारी कर दी गई है। बीते अगस्त में 5 दिनों में इन परीक्षाओं को अंजाम दिया गया था और आज कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के त्यागी हॉस्टल में मौजूद है और यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स किस तरह से देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि आपने अपने मोबाइल निकाल करके ये सभी परीक्षार्थी रिजल्ट्स देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या उनका नंबर आया या नहीं आया। और देखिए लगातार साइबर कैफ़ेज़ में भी ऐसी भीड़ लग रही है और मोबाइल्स में भी लोग रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं और सबकी आंखों में एक ख्वाब नज़र आ रहा है कि काश उनका हो जाए। और हमें सूचना मिली है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आप देखिए मोबाइल दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। कट ऑफ लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। 1,74,316 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं उनमें इनका भी नाम आया है। हम सीधा बात कर लेते हैं कि कितनी खुशी है कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने खुश हैं आप कि आज जो मेहनत आपने की थी वो कामयाब हुई? जी, बहुत खुशी का माहौल है। हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ के बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं। और परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखते हुए सरकार ने दोबारा एग्ज़ाम कराया। पिछला एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया था उसमें रिजल्ट नहीं आ पाया था उसका और पेपर लीक हो गया था। उसके बाद पेपर दोबारा कराया गया। उसके बाद दोबारा जब पेपर हुआ तो हमारा नंबर आया। हमें बहुत खुशी का माहौल है कि निष्पक्ष तरीके से पेपर कराया गया है। तो पे आप चेक कर रहे थे, जब आप रोल नंबर अपना चेक कर रहे होंगे तो सांसें थम जाती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 60,244 पदों के लिए ये भर्ती है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें बैठे थे। और रिजल्ट जब आता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और जब सफलता मिल जाती है कि हाँ भाई पहली सीढ़ी हमारी कामयाब हुई। अब अगली सीढ़ी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और मानक परीक्षा जो होती है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो होता है, अब क्या प्रोसीजर होगा, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, सांसें थम जाती हैं क्योंकि सालों की मेहनत है। बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, अपने हॉस्टलों में रह के पढ़ रहे हैं, अपने शहरों से दूर। और जब रिजल्ट देखते हैं तो लगता है कि ना हुआ तो क्या होगा, लेकिन उसके बाद जब हमारा हुआ है, निष्पक्ष पेपर कराया गया है और सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी आया है, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी में लग चुके हैं। हम 1 महीने से रहे हैं तैयारी, लेकिन अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि अब पक्का हो चुका है कि नंबर आ चुका है हमारा। 20 बच्चों का इसी हॉस्टल से त्यागी हॉस्टल सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे? त्यागी हॉस्टल हमेशा से प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना नाम रोशन करता रहा है और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में भी यहीं इसी हॉस्टल में पढ़ने वाले 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितनी खुशी की बात है? जी, बहुत खुशी की बात है। और ये कोई पहली भर्ती नहीं है जिसमें त्यागी हॉस्टल से छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। आज से लगभग जितनी भी भर्तियाँ आई हैं, त्यागी हॉस्टल का नाम हमेशा रहा है, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे दरोगा भर्ती हो या अन्य रेलवे की भर्तियाँ हों। त्यागी हॉस्टल का हमेशा से ही सिलेक्शन का रिजल्ट यहाँ से अच्छा ही रहा है।
तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद सफल परीक्षार्थियों में काफी खुशी है। कानपुर के काकादेव स्थित कोचिंग मंडी में परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। उनकी भी रिपोर्ट देखिए। पुलिस परीक्षा भर्ती का रिजल्ट आ गया, जिसके बाद से इन चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे मेहनत की और अब इनका क्लिक कर गया। उन्होंने सुबह से लगे रहे नेट पे देखने पे और नेट कैफेज पे थे। सर, आपका हो गया? कैसे आपकी हंसी कुछ कह रही है? हाँ सर, हो गया है। अभी सुबह सुबह जैसे देखा था तो एक्सपेक्टेशन से कटा, जहाँ तक जितनी अंदाज़ा लगा रहे सब लोग वही रही है और रिजल्ट हो गया। DVPST का देखो दिसंबर में तीसरे सप्ताह में है। देखो आगे का प्रोसेस क्या हुआ। अभी तो फाइनल हो गया लगभग। फाइनल हो गया। आप मेडिकल जैसे फिजिकल होगा उसमें कैसे देखेंगे? फिजिकल लगभग में क्वालिफाई कर लेंगे और नंबर भी अच्छे खासे हैं तो फाइनल भी हो जाएगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? आपने टीका लगा, पूजा वूजा कर ली? हाँ, थैंक यू सो मच। अभी रिजल्ट में भाई ने ही बताया। रिजल्ट जब देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ये लगा कि इस बार की जो भी परीक्षा हुई है बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से हुई है। तो ये तो सबसे पहले क्रेडिट बाबा जी को देना चाहेंगे जो इतने। ताली बाबा जी के लिए फिर? हाँ, बाबा जी के लिए ज़रूर तालियां होनी चाहिए बिकॉज। और दूसरी बात, हर एक वर्ग के लिए, वो OBC हो, EWS हो या अनरिजर्व कैटेगरी हो या महिलाओं के लिए, सबकी कटाव वैसे लगी जैसे पेपर था, जैसे पेपर का लेवल था। तो हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कराएगी और प्रॉपर टाइम रनिंग के लिए भी दिया गया है, प्रॉपर टाइम DVPST के लिए भी दिया गया है। तो थैंक यू सो मच बाबा अगेन और सब बच्चों को और ऐसे। सर आप क्या कहेंगे? सर हो गया। अभी रिजल्ट हम चेक किए थे 10 मिनट पहले, तो अभी उसमें नाम तो आ गया है। अब आगे कार्यक्रम आगे देखा जाएगा। आगे कार्यक्रम आगे, इसके लिए ताली तो बजाओ यार, ये तेरा कार्यक्रम है। क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दौड़ वगैरह भी बहुत कुछ डला है। हालांकि दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। तो दौड़ भी सारी कंप्लीट है। अच्छा हाँ सर, आप इधर आइए प्लीज। कैसे हो गया क्वालिफाई? जी सर, हो गया है। कब देखा? सर अभी देखा, बिल्कुल आधा घंटे पहले है। अब जो है फिजिकल में लगे हुए हैं। फिजिकल लगे? कब है फिजिकल, कुछ पता है? फिजिकल जनवरी के 3rd सप्ताह में होगा। तो आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, सब दोस्त आपस में एक अपने लिए जोरदार ताली बजाइए जितने लोग खड़े हैं। जोरदार बजाइए ताकि लोग जान सकें कि ये क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये वो उत्तर प्रदेश के भावी पुलिसकर्मी हैं, होने वाले पुलिसकर्मी, क्योंकि इन्होंने एक पायदान क्लियर किया। अब इनका फिजिकल अगर बात की जाए तो 62,000 लोगों को लेना है, यानी 62,000 टोटल पोस्ट हैं। अब इनको 4800 मीटर की दौड़, जो दौड़ को मात देगा या दौड़ को क्रॉस कर जाएगा अच्छे टाइमिंग्स में, वो दूसरे पायदान को भी क्रॉस कर जाएगा। यानी आने वाले समय पर इन कंधों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ऊ लिखा मिलेगा। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तराखंड में एक बार फिर से शीतकालीन चारधाम यात्रा की मांग उठने लग गई है। संत समाज ने सरकार से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करने की अपील की है। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है। शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चारधाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है। वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थ यात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है, जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रुकना पड़ेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के 2 पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है
और उस पर सड़कों को खुला रखना सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों को आवंटित भूमि पर अखाड़ों की ओर से भूमि पूजन किया गया। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों ने आज भूमि पूजन किया। श्री पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने भूमि पूजन किया है। मेला क्षेत्र छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की गई। भूमि पूजन से पहले साधु संत संगम तट पहुंचे, गंगा पूजन किया है, जिसके बाद मेला क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग स्थित आवंटित भूमि पर साधु संत पहुंचे। इससे पहले बुधवार 20 नवंबर 5 अखाड़ों ने भूमि पूजन किया था। श्री निरंजनी, जूना, अग्नि, आवाहन और आनंद अखाड़े ने बुधवार को भूमि पूजन किया। संतों ने कहा कि इस भूमि पूजन के साथ अब महाकुंभ की तैयारियों को शुरू कर देंगे। इस दौरान साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी उठाई है। भूमि पूजन में हमने यही कामना की है, जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आए, वही पार्टी देश में आए। और आप जानते हैं हम सनातनियों का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे। और सभी अखाड़े के संत पदाधिकारी महंत यहाँ पे उपस्थित होकर के देश में शुभ मंगल कामनाएं की कि देश खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वासुदेव कुटुंबकम का है जो हमारा महापुरुषों ने जो हमें दिया है सिद्धांत, उसको परिपालन करने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर के और कुंभ मेला पर्यंत में जो भी हमारे धर्म के विपरीत जो कार्य हो रहा है, देश में अनितियाँ फैल रही है, कुरीतियाँ फैल रही है, हमारा है जो सीमा सुरक्षित हो रहा है, इन सब पे विचार किया जाएगा और इन सब का निदान करते हुए हमारा देश प्रगति के पथ पे आगे चले, ऐसा हम लोग संकल्पित होकर के पूरे देशवासियों के लिए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं।